कदीम सकाफत का अमली नमूना 250 साल पुरानी तारीखी इमारत मिस्मार होने का खतरा। बैनुल-अक़वामी इदारों से इस सकाफती विरसे की तहफ़्फ़ुज़ की अपील। मुल्क भर से तारीखी अहमियत के हामिल अशिया को यकजा करके एक तारीखी इमारत तामीर की गई थी जो अब तबाही के थाने पर है। तयकाल में यूनिवर्सिटी रोड पर विलेज रेस्टोरेंट के नाम से एक निहायत खूबसूरत इमारत है जिसमें लकड़ी का बहुत उम्दा काम हुआ है। ये इमारत साल 1999 में शुरू हुई थी और 2005 में मुकम्मल हुई थी, जिस पर उस वक्त 2.5 करोड़ रुपए की लागत आई थी। ये इमारत 8 कनाल पर मुहैयत है और 10 निहायत कीमती दरवाजे हैं, जिसमें एक दरवाजा 250 साल पुराना है। इसके अलावा इसमें 20 खिड़कियां, 42 सुतून और सुतून के ऊपर शतीर रखने वाला सराय भी निहायत कदीम सकाफत का मजहर है। ये इमारत एक किराए की जमीन के टुकड़े पर खड़ी की गई है। खालिद अयूब, जो एक निहायत बाज़ौक़ इंसान है और मुल्क की सकाफत, तहजीब और रिवायत को जिंदा रखने का निहायत शौकीन है, उन्होंने मुल्क भर से कदीम दौर की लकड़ी की बनी हुई चीजें इकट्ठा करके बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुंचाया। चूंकि ये चीजें सैकड़ों साल पुरानी होने के नाते से इनको पेशावर मुंतकिल करना इतना आसान नहीं था। उनका कहना है कि जनूबी और शुमाली वजीरिस्तान में एक निहायत पुरानी तारीखी इमारत के दरवाजे और खिड़कियां उसका मालिक बेचना चाहता था। जब मैंने कीमत पूछी तो उन्होंने उसके बहुत कम दाम बताए, मगर मैंने दोगुनी कीमत अदा करके ये चीजें हासिल की हैं और इस इमारत में लगाई है। खालिद अयूब का कहना है कि मेरा शौक था कि मैं एक ऐसी इमारत तैयार करूं जिसमें मुल्क भर की तमाम सकाफतों का नमूना मौजूद हो और लोग इसको कदर की निगाह से देखेंगे। मगर अफसोस से कहना पड़ता है कि किसी ने मुझे 2 लफ्ज शुक्राने के भी नहीं बोले। उन्होंने कहा कि इस जमीन का मालिक कोई और है, मैंने तो सिर्फ इसे किराए पर हासिल किया है। अब सितम ज़रीफ़ी ये हुई कि एक तरफ बस रैपिड ट्रांजिट यानी BRT यहाँ से गुजर रही है, जिसने पेशावर के दीगर कारोबारी हजरात की तरह मेरा कारोबार भी तबाह किया हुआ है। सारा ट्रैफिक यहाँ से दूसरी तरफ मुंतकिल हुआ और दूसरा कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन लगा है, जिससे ये रेस्टोरेंट बंद पड़ा है और मैं जेब से 3-4 लाख रुपए इसका किराया, इखराजात, चौकीदारों और अमले की तनख्वाहें अदा कर रहा हूँ। उनका मजीद कहना था कि मैं इसे चलाना चाहता था, मगर अब ये बंद पड़ा है और मालिक जायदाद किराए का तकाजा कर रहे हैं, तो अब मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है कि मैं इसे मिस्मार करूँ। आरिफ खलील, जो पाकिस्तानी सकाफत पर गहरी नजर रखते हैं, इनका कहना है कि यूनेस्को जैसे बैनुल-अक़वामी इदारों को चाहिए कि वो आगे बढ़ें और इस कौमी विरसे का तहफ़्फ़ुज़ करें। खालिद अयूब का मुतालबा है कि सरकारी या गैर सरकारी इदारों के अलावा अगर अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा बराए तहफ़्फ़ुज़ सकाफत यूनेस्को इसे अपनी तहवील में ले लें और इसके अखराजात बर्दाश्त करे तो मेरी दिली तमन्ना पूरी हो जाएगी और ये इमारत मिस्मार होने से बच सकती है। उन्होंने सूबाई हुकूमत से भी अपील की है कि महकमा आसार कदीमा, सियाहत, सकाफत भी इस तारीखी विरसे को बचाने में कलीदी किरदार अदा कर सकता है। खालिद अयूब के मुताबिक इस तारीखी इमारत का मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीरों, वज़रा, तुलबा और सयाहों ने दौरा किया है। उनका कहना था कि चीन के सफ़ीर ने जब यहाँ आकर इस इमारत को देखा तो उनका नारा था कि ये पाक चीन दोस्ती का मरकज होगा। इस इमारत में लोग दूर दूर से आकर थोड़ी देर के लिए सुस्ताते थे और यहाँ से तस्वीरें निकाल कर चले जाते थे और हर कोई इसकी तारीफ किए बगैर नहीं रहता था। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत इनको मुफ्त ज़मीन फ्राहम करे तो वो इस कौमी विरसे को यहाँ से बाहिफाजत निकाल कर इस ज़मीन पर एक तारीखी इमारत तैयार करेंगे ताकि ये चीज़ें ज़ाया न हो। वाज़ेह रहे कि इस इमारत में जितने भी दरवाजे लगे हैं उन पर हाथ से निहायत बेहतरीन कशीदाकारी का काम हुआ है।